नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के लिए कई सारी स्कीम्स की ताकि उनके माता पिता जो कहीं ना कहीं इस अवस्था में नहीं कि बेटी का पालन पोषण अच्छे से कर सके, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत, थोड़ी बहुत राहत देने का, यानी कि लाडली स्कीम के माध्यम से उन्हें प्रदान की गई। उसी के चलते ट्रिपल तलाक की बात करें, कई सारी महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं के लिए कई सारे कानून भी, सख्त कानून भी बनाए गए। पर उसके बावजूद देश भर में जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार के केसेस, उनके साथ प्रताड़ना के केसेस, इवन के महिलाओं के लिए बल्कि बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से बर्बरता की जा रही, उनके साथ रेप की जा रही, उनके बलात्कार किया जा रहा, उनकी अजमत के साथ साथ उनकी मानसिकता को भी किस तरह से तार तार करने का लगातार प्रयास बल्कि किए जा रहे हैं। उसी के चलते अगर बात करें तो महिलाओं के प्रति सम्मान में भारी गिरावट, ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और आए दिन उसके बावजूद भी अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं के प्रति सम्मान कम हो रहा है। यानी जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, और ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार आपने देखा, अगर बात करें हम मणिपुर की, बात करें राजस्थान की, और भी कई अन्य राज्य जहां पर इस तरह की बातें हो रही, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, आए दिन इस तरह के घटनाएं हमारे सामने आ रही जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर कमियां कहां हैं। क्यों आए दिन महिलाओं के साथ जो इस तरह के केसेस हैं या उनके साथ अपराध है उनके खिलाफ, वो लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे, उनमें कमी नहीं नजर आ रही। उसी सारी आधार पर यानी कि उन्होंने कहा कि जो अब उच्च न्यायालय ने ये चीज साफ तौर पर कही है कि महिलाओं के जो सम्मान है उसमें भारी गिरावट आई है। बलात्कार के एक मामले की सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट की खंडपीठ, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय धर और न्यायमूर्ति राजेश सेकरी शामिल थे, उन्होंने अपनी यानी शामिल थे जिस केस में बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी पोती से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। यानी कि बलात्कार के एक मामले जहां सुनवाई हो रही थी और जिसमें उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय धार और न्यायमूर्ति राजेश शेखरी शामिल थे, ने अपनी पोती के बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा को कायम रखा, बरकरार रखा। जम्मू के बोधराज को 2011 में अपनी 1 वर्षीय पोती के साथ बलात्कार करने के लिए 2013 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। बेंच ने कहा, यह जानकारी मेरे शरीर में सिरहन दौड़ जाती है कि एक नाना ने अपनी 1 साल की पोती यानी कि दोती माजे चाहते अपनी 1 साल की दोती के साथ दुष्कर्म करके अपने एनिमिडेट जुनून और यौन वासना को संतुष्ट किया है। ये खंडपीठ में जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने कहा कि वाकई ये सुनकर हमारे पैरों तले भी जमीन निकल गई। इसमें पाया गया कि हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध, विशेषकर बलात्कार, बढ़ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में महिलाओं के प्रति सम्मान में भारी गिरावट आ रही है। हाल ही में छेड़छाड़, शील भंग और बलात्कार से संबंधित मामले दिन ब दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। भारतीय समाज की शालीनता, नैतिकता और नैतिक मूल्य जिनकी हम कद्र करते थे और जिन पर हमें गर्व था, लुप्त हो गए हैं। प्रतीत होता है कि बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने टिप्पणी की, बोधराज उस कमरे से भाग गया जहां 1 साल की बच्ची खून से लथपथ और रोती हुई मिली थी। चिकित्सा प्रशिक्षण के बाद डॉक्टर ने देखा कि बच्ची का हाइमन फट गई है और उसके गुप्त अंगों पर ताजा चोटें थी। पीठ ने आजीवन कारावास की सजा को रद्द करने की अपीलकर्ता की अपील को खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला, अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध भयानक है जिसके बारे में एक सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता। यानी साफ तौर पर आप देख रहे हैं ये इस तरह का अपराध जिसे सोचकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए होंगे। सोचिए उस माता पिता का, उस बच्ची, जिसे 1 साल की बच्ची को ये भी नहीं पता कि उसके शरीर के साथ उस दरिंदे ने, जो उसका रिश्ते में नाना लगता है, उसने क्या कर डाला। ये बड़े ही शर्म की और दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिस देश में हम महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते हैं और बड़े कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी है जो महिलाओं में अवेयरनेस लाएं या इन चीजों के बारे में समझाएं।
पर उसी के चलते अगर देश भर में इस तरह की खबरें आ रही हैं, जम्मू कश्मीर में भी इस पीछे नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और पर उसी के चलते ऐसे जो हादसे हमारे सामने घटने आए थे, कहीं ना कहीं रिश्तों को तार तार तो करते हैं, पर रिश्तों की गरिमा पर भी बहुत बड़े सवाल उठा देते हैं कि आखिर इंसान भरोसा करे तो किस पर करे। नाना, दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, ये ऐसे रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, जिन पर लोग आंख बंद कर कर विश्वास करते हैं। पर जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो खुद सोचिए किस तरह से विश्वास जो चूर चूर होता है। यानी इंसान विश्वास करे तो किस पर करे। जहां हम आप ये समझाते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को किसी गैर मर्द या कोई मेल मेंबर हो उसके पास नहीं माता पिता को छोड़ना चाहिए, या पड़ोसियों के पास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जमाना खराब है। हम ये कहते हैं कि जमाना खराब है, तो जमाने में वो लोग भी आते हैं जो हमसे जुड़े हों, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, पर उसके बावजूद वो इस तरह से घिनौनी दरिंदगी भरी हरकत करते हैं कि 1 साल की अपनी ही दोती के साथ किस तरह से एक नाना ने बलात्कार किया। और देखिए उसके बाद भी वो अपील करते हैं, यानी कि आजीवन कारावास के खिलाफ अपील करते हैं। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि आज भी अगर दुनिया टिकी है कहीं ना कहीं न्याय पर, इंसाफ पर, इंसाफ का मंदिर जिसे ये कहेंगे कोर्ट कहा जाता है, और उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की उनकी अपील को खारिज करते हुए उसे बरकरार रखा है। और इसे उस नाना को जिन्होंने अपनी 1 साल की बच्ची के साथ इस तरह से घिनौनी दरिंदगी भरी हदें सारी पार कर दी, सिर्फ अपनी हवस को मिटाने के लिए। ये न्यायमूर्ति ने कहा, जब उन्होंने कहा कि इस तरह का केस सामने आया, हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए, जो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। ऐसे लोगों के लिए तो फिलहाल इससे भी बड़ी सजाएं होनी चाहिए, पर जरूर कहेंगे कि हमें इससे बड़ी यानी आजीवन कारावास से बड़ी सजा क्या होगी। यानी जिस व्यक्ति ने ये भी नहीं सोचा कि मैं जिस बच्ची के साथ उसकी अस्मत को तार तार कर रहा हूं वो बच्ची अपनी ही बेटी की बेटी है, यानी कि किस तरह की दरिंदगी, किस तरह की मानसिकता है, वो कहीं भी हो सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय हो, किसी भी क्षेत्र से हो। ऐसे लोग किसी भी जगह मिल सकते हैं आपको। तो हम जरूर कहेंगे कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी उन्हें सजाएं होनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी उन्हें देखकर इबरतनाक सबक मिले। करना तो दूर ऐसा सोच भी ना सके। वाकई कहेंगे एक शर्मनाक हरकत है, एक शर्मनाक हादसा है। ये जरूर कहेंगे कि वो बच्ची ना जाने उसकी किस तरह से उसकी आगे आगे हेल्थ होगी, किस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी, किस तरह से उसके माता पिता इस गम से उभर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उस माँ के ऊपर कितने ना जाने उसे कितने तानों का यानी कि सामना करना पड़ता होगा, ससुराल से चाहे रिश्तेदारों से। ये बड़ी बात है, ये प्रैक्टिकल बातें, हम कहने को तो आसान है, पर जिसे भुगतना पड़ता है वही जानता है। आखिर माता पिता को जब पता चलेगा उनकी 1 साल की बच्ची के साथ उन्हीं के अपने ही नाना ने इस तरह से बलात्कार किया अपनी हवस को मिटाने के लिए, उस बच्ची की जान भी जा सकती। तो खुद सोचिए, शर्मसार करती है, रिश्तों को शर्मसार कर देती है कहानी, ऐसी घटनाएं इंसानियत को भी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को इतना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवान।